चलते हैं देवरिया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। को हम सरलता समाप्त कर सके और विकसित भारत के निर्माण के बारे में हम सबकी सकारात्मक दृष्टि हो, पंचप्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ये विकसित भारत का निर्माण तब होगा जब गांव और नगर सुविधा से संपन्न होंगे और सुविधा से संपन्न करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के भाव के साथ जब कार्य होगा तो परिणाम एक विकसित भारत के रूप में आएगा। और उस विकसित भारत के रूप में प्रधानमंत्री जी के विजन को अपना मिशन मान करके आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा, कैसे परिवर्तन हो गया। आज दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी को संकट मोचक के रूप में देखती है। विकास का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं इंजीनियरिंग संस्थान, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम का निर्माण। और यह भी केवल घोषणा नहीं, जमीन पर बनते हुए बाबा देवरा बाबा के नाम पर यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, चालू भी हो चुका है। देवरिया में कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, लेकिन आज यह हकीकत बन चुकी है। भैया बहनों, अभी हम लोगों ने यहां पर बेतालपुर चीनी मिल के पूरे कैंपस को हमने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमें परमिशन देगा, फिर से देवरिया को चीनी का कटोरा बना करके यहां के किसानों की आमदनी को और यहां के नौजवानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक शुगर पूरा कॉम्प्लेक्स। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश की इसी देवरिया जनपद में लगी थी, प्रतापपुर की, 1903 में, 120 वर्ष पहले। और भाइयों बहनों, 120 साल के बाद देवरिया को पिछली सरकारों ने आज कैसे, आज जो चीनी का कटोरा था उसको अपनी कुत्सित राजनीति से कड़वाहट में बदलने का काम किया था। याद करिए भाइयों बहनों, क्या स्थिति बन गई थी। ये लोग किसी के सुख दुख में तो भागीदार नहीं बन सकते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेचती थी। लेकिन आज हमने तय किया है, बेतालपुर में जैसे सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन देगा, पूरा शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, चीनी मिल भी लगेगी, इथेनॉल प्लांट भी लगेगा, डिस्टिलरी भी लगेगी, कोजन प्लांट यानी पावर जनरेशन, बिजली का उत्पादन भी वही होगा। और फाइन शुगर बनाएंगे, फाइन शुगर जितनी आवश्यकता होगी हम उपयोग करेंगे। बाकी चीनी दुनिया के बाजारों में जाएंगे, देवरिया का नाम आएगा, लोग बोलेंगे देवरिया। दुनिया के अंदर कोई भी देवरिया का होगा, जब वो देवरिया के अंदर उस चीनी को देखेगा, गौरव से उसका छाती चौड़ी होगी, कहेगा वाह, हमारा अन्नदाता किसान जो गन्ना उत्पादन करता है उसकी चीनी हम लोग अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी बैठ करके पी रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की एक सोच होती है और उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए। जनता को बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सरकार केवल सरकने वाली नहीं हो सकती। सरकार का मतलब जनता की सुख दुख के साथ सहभागी बनना। याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले यहां का मासूम मस्तिष्क जैसे दम तोड़ता, बीमारी बरसात आते ही एक भय बनकर के तैयार होती थी, न जाने कौन मासूम कोई बीमारी निगल ले। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को ये बीमारी निगल गई थी। क्या कर रहे थे कांग्रेस सपा बसपा के लोग? बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले लोग क्या कर रहे थे?
आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इंसेफ्लाइटिस सबले के लिए समाप्त कर दिया। कोई मासूम अब बीमारी से नहीं डरेगा। उपचार का केंद्र मेडिकल कॉलेज भी रहेगा, गोरखपुर का एम्स भी रहेगा। अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पर्व और त्योहार 5-6 वर्ष पहले क्या थे? पर्व और त्योहार भय का माहौल पैदा कर देते थे। कर्फ्यू लग जाता था। अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कावड़ यात्रा चलती है। अब उपद्रव नहीं होते, अब उत्सव होते हैं। उत्सव, कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रेनबो रंग उत्सव। किसी पर्व और त्योहार में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई भय नहीं। हजारों और लाखों लोग एक साथ पर्व और त्योहार मनाकर के आगे बढ़ते हैं। कोई किसी प्रकार का भय नहीं। आज हमारी स्थिति बदल रही है। आज कूड़े का ढेर नहीं, गंदगी का ढेर शहर नहीं बने हैं। स्मार्ट सिटी बन रही है। सौदों का आतंक नहीं। आज हमारे शहर सेफ सिटी बन रही है। सपा बसपा के समय में जैसे पार्टी विशेष के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज तमंचे नहीं। आज हमारे युवाओं के हाथों में जो टैबलेट है, टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। पुष्टिकरण की राजनीति सांप्रदायिक दंगे कराती थी, हमने पुष्टिकरण की राजनीति को तिलांजलि देकर के सशक्तिकरण की राजनीति की है। 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को मकान दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दिया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए हैं। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को बिजली के फ्री में कनेक्शन दिए हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को जिन्हें उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल चुका है, दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी मिलेंगे। अभी से तैयारी कर ली गई है। भाइयों बहनों, नई नगर पंचायतों का गठन किया है। आपके देवरिया जनपद में ही 6 नगर पंचायत, मदनपुर, बलौनी, पथरदेवा, बेतालपुर, हेतनपुर, तरकुलवा, इनका सृजन क्या नया बनाया गया है। और 2 नगर पालिका परिषद देवरिया और बरहज का सीमा विस्तार भी किया गया है। भाइयों बहनों, क्या कर रही थी पिछली सरकारें? क्यों नहीं इन गरीबों को मकान मिलता था? क्यों नहीं गरीबों को हर घर नल की योजना से जोड़ा जाता था? क्यों नहीं उन्हें उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिलते थे? क्यों नहीं फ्री में राशन मिलता था? क्यों नहीं फ्री में उपचार के 5 लाख तक की सहायता मिलती थी? पहले तो पिक एंड चूज होता था, जाति देखी जाती थी, चेहरा देखा जाता था। आज तो कोई चेहरा नहीं। हमारे लिए तो 25 करोड़ की जनता एक परिवार है और उसी रूप में उसके हितों के लिए खड़ा होना इस सरकार अपना दायित्व मानती है, कर्तव्य मानती है।